हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये कह रहा है पेरेंट्स वांट पबजी बैन इन इंडिया। और हमें तो कोई आइडिया ही नहीं पबजी क्या होता है। वो भी ऋषि से थोड़ा बहुत पता चला था, वो भी लास्ट वीडियो में जब बातचीत हुई कि ये कोई गेम है और बहुत ही वॉयलेंट गेम है। और उससे पता चला कि वो वॉयलेंट इन द सेंस ये है कि जो आप देख रहे हो वो बहुत रियलिस्टिक लगता है। मतलब इंसान बहुत ऐसे लगेंगे, एक्चुअल इंसानों को तुम मार रहे हो, मारोगे तो वो ब्लड, वो जैसे बता रहा था ऐसे लगेगा असली ब्लड गिरा है। तो मतलब उस टाइप से विजुअल इफेक्ट्स ऐसे रियल हैं कि हो सकता है वो बच्चों को, अब उसके हिसाब से तो नहीं, पर हो सकता है वो बच्चों के ब्रेन को या माइंड को भी अफेक्ट करते हो। हमारे एज अ पेरेंट हमारा थॉट तो यही होता है, पर बच्चे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे थोड़ी को इफेक्ट कर देगा, वो तो गेम है। तो अब पता नहीं, अब यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है ये वीडियो है, क्योंकि पेरेंट्स वांट पबजी बैन। डेफिनेटली बच्चों को तो नहीं चाहिए होगा क्योंकि उन्होंने तो खेलना ही है। तो पता करते हैं ये वीडियो क्या बोलता है और क्या मतलब पेरेंट्स का व्यू पॉइंट क्या है। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक। अगर पेरेंट्स हो तो आप डेफिनेटली लाइक तो करोगे, क्योंकि शायद आपका भी ये व्यू पॉइंट होगा कि पबजी को कर दो बैन। तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों यार देखो, टिकटॉक और 58 अलग अलग ऐप्स तो इंडिया में बैन हो चुकी हैं, जिसके मैं पूरे सपोर्ट में हूं, पूरे फेवर में हूं। लेकिन अगर पबजी भी इंडिया में बैन हो जाए तो, या क्या ऐसा हो सकता है कि पबजी इंडिया में बैन हो जाए? बिकॉज अगर तो सबसे बात मैं करता हूँ पबजी को लेके ना, तो मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है यार। कंप्यूटर गेम्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ऐसे में लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलना पसंद करते हैं। मैं अगर बात करता हूँ पर्सनल लेवल पे, तो मैं पबजी ऐसा कुछ लगातार नहीं खेलता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मौका मिला है पास्ट में या कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं खेल लेता हूँ। और ऐसे में मुझे गेम अच्छा लगता है। मतलब इनफैक्ट अगर आप जो है वो पबजी खेलते हैं या अगर आप पबजी को पसंद करते हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। गेम मतलब एक अच्छा गेम है और काफी एक एंगेजिंग गेम है, और मतलब मजा भी आता है खेलने में। लेकिन आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि पास्ट में भी दोस्तों, मतलब ये कोई कल की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि बीच बीच पे आवाजें उठती रही हैं अलग अलग रीजंस की वजह से कि पबजी को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देखिए, सिक्के के ना दो पहलू हैं। अगर हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में गेमिंग सेशंस की, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पे ई स्पोर्ट्स जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडिया में कितने सारे जो है वो गेमर्स हैं जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन एट द सेम टाइम अगर दोस्तों बात करते हैं एक्सट्रीम एडिक्शन की ना, तो वो बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। मतलब खबरें निकल के आई हैं इन द पास्ट एज वेल कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया है पबजी की वजह से, या ज्यादा पबजी खेलने की वजह से हो सकता है दिमाग पे बुरा असर पड़ा हो। तो वो भी चीजें छुपी नहीं है किसी से। और यहाँ पे अभी दोस्तों जो रिसेंट एक अपडेट निकल के आया है ना, मतलब इनफैक्ट दो खबर आई है बैक टू बैक, उसमें लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं बच्चों ने। और बच्चों की उम्र क्या, 15, 16, 17 साल। अभी ऐसे में दोस्तों लाखों मतलब 16 लाख रुपए खर्च कर दिए पबजी गेम खेलते खेलते, इन ऐप परचेज को करते करते। अब यार मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और ऐसे में यही सब चीजें जो है वो निकल के आती हैं और फिर दोबारा से आवाज उठती है कि पबजी को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। यार देखो, मेरा ये मानना है कि एडिक्शन तो किसी भी चीज का बुरा है, और अगर हम बात करें स्पेशली पबजी की, तो बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं खेलना, बहुत लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जो इंडिया में गेमिंग चैनल्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर जो ई स्पोर्ट्स में नाम आगे कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें एक नॉर्मल यूजर की, तो यार एडिक्शन पे काबू करना होगा ना कि पबजी को बैन करना होगा। मतलब यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि जो न्यूज निकल के आई है, एक 16-17 साल के बच्चे ने 16 लाख रुपए जो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक सेविंग की गई थी दोस्तों घर में, और वो जो है वो इन ऐप परचेज करते करते पूरी खाली कर दी। एक और तो भी सीन निकल के आया है जहां पे एक बच्चे ने अपने दादाजी के पेंशन अकाउंट में से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। दादाजी के नाम का पेटीएम अकाउंट बना लिया, दादाजी को पता ही नहीं है, फोन में आता है मैसेज तो वो डिलीट कर दे भैया ट्रांजेक्शन वाला कोई भी, ताकि कोई सबूत ना बचे। और जब बाद में कभी चेक किया तो मालूम चला कि अकाउंट तो पूरा खाली हो चुका है। तो मेरा दोस्तों आपको ये कहना है सिर्फ कि
पहली बात तो अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक अडल्ट हैं घर में, जहाँ पे आपके साथ में कोई, मान लीजिए आपका छोटा भाई है या कोई बच्चा है जो गेम खेलता है, तो प्लीज अपने मोबाइल फोन में जो पेमेंट वाला पूरा सेक्शन है ना आपके पास में, अगर एक एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, जो भी, अगर आप अपना फोन देते हैं या अगर आप अपने आईडी से लॉग इन करते हैं, तो प्लीज उसको मॉनिटर करके रखिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी को एक फ्रेश फोन भी दिया हुआ है घर में, अगर बच्चे के पास में अपना खुद का फोन भी है, तो आप ऐसे में ये पक्का कर लीजिए कि जो आपकी कार्ड डिटेल्स वगैरह है वो आप ऐसे ही ना दें। बिकॉज होता ये है कि इन ऐप परचेजेस जो है ना वो बड़ी लुक्रेटिव लगती हैं, और वो बस एक बटन दब जाता है, एक फिंगरप्रिंट या आपका पासवर्ड लग जाता है, तो उसके बाद में ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब हो गया, वो पैसा चला गया। और यहाँ पे बात पबजी की नहीं है, यहाँ पे बात हम कर लें अगर एक बेसिक से बेसिक छोटे गेम की, यार टेम्पल रन, एंग्री बर्ड्स, वहां पे भी इन ऐप परचेजेस हैं और वहां पे भी लोग लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे किसी भी गेम में या किसी भी ऐप में फॉर दैट मैटर, जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की या गेम के अंदर कैश की, करेंसी की, नए आइटम्स को खरीदने की, तो इन ऐप परचेजेस जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है, जहां पे क्योंकि हमको उसकी आदत लग चुकी है ऑलरेडी, हमको मतलब इतना डिस्परेशन है कि वो उसको चाहिए चाहिए चाहिए, और लगता है कि अच्छा बस इतने से तो कॉइन की बात है, चलो एक बार खरीद लेता हूँ, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, करते करते तभी तो हुआ है ना 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए तो है नहीं कि वो एक रात में खर्च कर दिया, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, वो बैक टू बैक जो क्रेविंग आती है अंदर से कि भाई मतलब मेरे को ये चीज तो चाहिए चाहिए ना, इसी वजह से। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि पेमेंट वाली जो सेटिंग्स हैं भाई वो प्लीज मॉनिटर करके रखिए। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक गार्जियन हैं, तो मतलब ऐसे में, ताकि ये ना हो कि भाई आपको पता ही ना चले, आपके दिमाग में तो है कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, और मालूम चले बाद में कि पैसा गायब हो गया। और जहां तक बात है एडिक्शन की, तो यार मैं ये बोलूंगा प्लीज प्लीज पबजी को या किसी भी गेम को फॉर दैट मैटर अपनी लाइफ से ऊपर मत समझो यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतना ऊपर मत मान लो कि मतलब हाँ गेम है, माना बहुत अच्छा गेम है, सब एग्री कर लिया, लेकिन जो गेमर्स भी है ना, जो अभी इंडिया में जितने भी लोग जो हैं जो पबजी खेलते हैं, वो सब भी एग्री करते हैं कि वो 24 घंटे पबजी 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 नहीं सोचते हैं। जब वो गेम खेल के आपको, हो सकता है वो अगर एक गेम प्ले दिखा रहे हैं या लाइव अगर आप पबजी खेल रहे हैं, तो वो उसी ड्यूरेशन के लिए होता है ना, वो ये तो नहीं होता कि वो मतलब सोते जागते पबजी का ख्याल आता है। लाइफ होती है यार, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप एक अभी टीनेज में हैं और अगर आपको भैया इसका शौक लग चुका है, तो अच्छी बात है, दिन में आप अगर खेलते हैं थोड़ी बहुत देर तो वो ओके, लेकिन इतना भी शौक मत लगाओ यार कि मतलब आपकी वजह से देश में गेम बैन हो जाए। मतलब कोई इतना एक्सट्रीम कदम मत उठाओ, जो हमने पास में देखा है, जो बहुत ही दुखद खबर निकल के आती है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है। तो इतना एक्सट्रीम पे कोई क्यों जाएगा, मतलब नहीं जाना चाहिए। तो मैं गेमर्स से, स्पेशली मैंने पबजी का नाम इसलिए लिया है बिकॉज इसी से रिलेटेड ये सारी खबरें निकल के आती हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है राइट नाउ इन द कंट्री। तो इसके बारे में बात, मतलब कोई भी सबवे सर्वर के बारे में बात नहीं करेगा, कोई टेम्पल रन के बारे में बात नहीं करेगा, कोई एसफॉल्ट के बारे में बात नहीं करेगा, बात पबजी के बारे में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पबजी में इतना ज्यादा लोग अभी जो है वो घुस चुके हैं। कोई लूडो विंग से थोड़ा ना बोलता है कि मैं लूडो विंग जो है उसकी वजह से बर्बाद हो गया, बात तो होती है यहाँ पे पबजी की, बिकॉज पबजी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो ऐसे में मेरी सलाह सिर्फ आपके लिए ये है कि इतना ज्यादा मत इसको अपनी लाइफ से ऊपर समझ लो। और इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स जो गेमिंग कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में, जो बहुत पॉपुलर भी हैं, उन सबसे भी यार यही एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप ये मैसेज अपने व्यूअर्स तक या अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकते हो कि मतलब इट्स गुड दैट वी गेम, बट इट्स नॉट दैट कि हम लाइफ से बढ़ के गेम को मान ले, मतलब 24 घंटे गेम के बारे में सोचना। अगर आप ये सब करोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी में आपको नुकसान पहुंचेगा, तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये तो इंसान जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। अगर आप अदरवाइज गेम खेलते हो तो गेमिंग इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन। अगर हम बात करें भैया हमारी ग्रोथ के लिए, तो गेमिंग से हमको बहुत फायदे मिलते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ना। और पेरेंट्स हैं तो प्लीज अपनी जो सेटिंग्स हैं वो सब भैया ढंग से चेंज करके रखिए। ऐसा ना हो कि आपने कहीं अपनी कोई आईडी लॉगिन कर रखी हो, पेमेंट डाल रखा हो और बटन दबाते जाए और पैसा कटते जाए, और बच्चा अगर आपसे समझदार है तो भैया वो सारे सबूत ही मिटा देगा, तो बाद में पछताना जब अकाउंट खाली हो जाए। तो प्लीज ऐसा मत करो। जहां तक बात है पबजी बैन की, तो मैं अगर फॉर दैट मैटर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि पबजी बैन हो जाए, तो मुझे खुशी नहीं, मुझे अफसोस होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पबजी तो बैन अभी नहीं हो रहा है, अभी ऑल इज वेल, तो टेंशन मत लो, लेकिन बस थोड़ा लिमिट में यूज। तो फ्रेंड्स, इनको तो अफसोस होगा ये कह रहे हैं अगर पबजी बैन हो गया, पर एज अ पेरेंट मुझे तो कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तो बहुत फ्रैंकली बोलूँगी, अगर किसी चीज़ की वजह से कोई एक बच्चे को भी नुकसान पहुंच रहा है, और बच्चे जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता, तो वो तो बड़ों का ही जिम्मेवारी है कि ऐसी चीज़ों से उन्हें प्रोटेक्ट करें। अब आप ऐसे तो कह नहीं सकते हो कि भई हमने आपको चाकू बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया है, पर वो अपने आप को मारेगा नहीं। तो आप ऐसी चीज़ उनके हाथ में पकड़ा दो जिससे उनको नुकसान हो सकता है, क्यों ऐसा काम करना। और इन्होंने ये तो नहीं बताया, पर ऋषि के थ्रू तो मुझे यही लगा था कि बहुत वॉयलेंट गेम है।
अगर वॉयलेंट गेम है तो डेफिनेटली इसकी अच्छाई तो कुछ हो नहीं सकती। मुझे नहीं समझ में आया, जैसे ये कह रहे थे ना कि गेम खेलने से आपको मतलब फ़ायदा ही होता है, पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं उनका कहने का मतलब होगा कि मेंटली आप और स्मार्ट होते हो। अरे बहुत ऐसी अच्छी अच्छी गेम्स है, जैसे चेस खेल ली, उस टाइप की जो माइंड शार्प करेंगी आपको, चेकर्स हो गई, और भी कितनी गेम्स होंगी। अब हमारे टाइम में तो खेली नहीं है तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप उस टाइप की गेम्स खेलो ना जिससे आपका माइंड शार्प होगा। अब ऐसी चीज़ें क्यों खेलोगे जिसमें आपने लोगों को मारना है, फिर आपको पैसों से कुछ खरीदना पड़ रहा है। अब जिसने ये गेम बनाई है उसने तो इसी पर्पज से बनाई ना कि उसने कमाना है, तो आप तो एडिक्ट हो रहे हो। और बच्चे तो वैसे ही इनोसेंट होते हैं, उनको तो मतलब किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर न्यूज़ इस टाइप की आ रही है कि जहाँ पे वो इस टाइप के काम कर रहे हैं और मना किया तो सुसाइड कर लिया, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। इसका मतलब इसकी एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो कुछ तो बात होगी ना। तो अगर कोई एक बच्चे की लाइफ भी बच सकती है और वो भी एक गेम के लिए, तो डेफिनेटली आई थिंक बैन करने में कोई हर्जा नहीं है। आप उसकी जगह कोई अच्छी और गेम बोलो बच्चों को खेलने के लिए, वो बना लो। इतनी अच्छी अच्छी गेमें होनी चाहिए। और सीरियसली मैं तो बताऊं, मैं तो गेम खेल नहीं सकती। क्यों? रीज़न क्या है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। मैं कोई भी, जैसे वो कौन सी गेम होती थी जो मारियो जो गेम होती, मारियो ही होती है ना। हाँ मुझे याद है, बचपन में मतलब 11-12 के आसपास, तो वो तब उस टाइम क्रेज था मारियो का। तो मैंने एक बार ही ट्राई की थी और मुझे दिखा कि मेरे को ना एंग्जाइटी हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग मेरा हार्ट बीट ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे बहुत अनईजीनेस फील हुई। तो मेरे को लगा कि ये गेम ठीक नहीं है, तो मैंने उसके बाद से कभी नहीं खेली। ना मैं कभी वीडियो गेम खेलती हूँ, आज तक नहीं खेलती, क्योंकि वो ऐसी गेमों से मुझे एंग्जाइटी होती है, ब्लड प्रेशर मुझे ऐसा लगता है मेरा बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों काम करना है, इससे अच्छा तो बाहर जाके कुछ खेल कूद वाले, जैसे हमारे आपके क्रिकेट हो गया या उस टाइप की भागा दौड़ी वाली चीज़ें ही कर लो जिससे एक्सरसाइज ही हो जाए। पर ये मतलब मेरा अपना पर्सनल एंगल है, आप मे बी एग्री करो ना करो। और आजकल की जनरेशन के बच्चों को तो आपको पता ही है, वो तो पूरा वीडियो गेम्स के अंदर एडिक्शन हो गई है उनको, तो वही है। पर अगर नीड ऑफ टुडे है कि पबजी को बैन करना है, तो आई थिंक डेफिनेटली बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। डिसलाइक मत कर देना ये सुनकर। अब पॉइंट ये है कि एडिक्शन जो है बुरी चीज़ है, और किसी चीज़ की भी एडिक्शन प्रॉब्लम है। एक ज़माने में गेम होती थी प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़, और वो मैं खरीद के लाया था ऋषि के लिए। और जब ऋषि छोटा था तो मैंने कहा प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़ ट्राई करते हैं। तो वो इतनी एडिक्टिव थी कि जब मैं खेलना शुरू किया, मैं इतने एडिक्ट हो गया कि मेरे ख्याल से मैं पूरी रात उसको खेलता रहा, उस गेम को। मतलब डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी, कंप्यूटर डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ था, मैं वहीं खेलता गया, मुझे पता भी नहीं चला। पूरी रात एक के बाद लेवल खेलते सुबह हो गई, और फिर मेरे दिमाग में बस प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़ ही घूम रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एडिक्टिव गेम थी। एक लेवल से ऊपर चलते गए तो काफ़ी एडिक्टिव, और एक एडल्ट के लिए। और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि खून खराबा नहीं है, मगर जो एक्साइटमेंट थी, जो वो था कि अब इसको बीट करेंगे, अब अगले स्टेप पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो अब जब ये दिखाते हैं जिस गेम्स में आप शूटिंग कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को मार रहे हैं, लूटिंग कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। जब बच्चे कॉन्टिन्यूसली खेलेंगे, उनके दिमाग में यही आएगा, उनको फ़र्क उस वक्त जब वो उस नशे में होते हैं उनको फ़र्क नहीं पता लगेगा, वो लोगों को भी उस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो डेफिनेटली प्राउड है। अब ये पॉइंट ये है, जिसने गेम बनाई है उसने मोस्ट लाइकली से 18+ बनाया है, मगर पेरेंट्स इन्फोर्स नहीं कर पा रहे छोटे बच्चों के लिए। अगर तुम 18 साल के नहीं हो तो तुम नहीं खेल सकते। बच्चे इन्फोर्स, मतलब पेरेंट्स इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स, मैंने तो सुना था शायद 16+ है, पता गलत हो सकता। हाँ, तो अगर वो मान लीजिए 16+ भी है, तो क्या पेरेंट्स उसको इन्फोर्स कर पा रहे हैं कि आपका बच्चा 16 से बड़ा होगा तभी वो खेल पाएगा? कहाँ से इन्फोर्स कर पाए? ऋषि कह रहा है ना, उसने एक टाइम देखी भी है। हाँ, तो पता नहीं कैसे देख ली। पॉइंट ये भी है कि पीयर प्रेशर होता है। बच्चे स्कूल में खेलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आपके बच्चे को बुली करेंगे कि तेरे को नहीं आती, हम तो सब खेल चुके हैं, तू कैसा बंदा है, तो कुछ नहीं आता। तो एक पीयर प्रेशर भी होता है। आप स्कूल में जाते हैं, जिसने पबजी नहीं खेली उसको लोग चिढ़ाएंगे कि अरे तो क्या लल्लू आदमी, तो ये नहीं खेली, और बच्चों ने खेल चुके, तो वो प्रॉब्लम भी हैं। और दूसरी बात ये है कि आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में, अच्छा वो बात अलग है कि
हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, मगर मोस्टली ये होता है कि बच्चे टेक्नोलॉजी में आपसे ज़्यादा आगे होते हैं, क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं उनके हाथों में सेलफोन दे दिए हैं, वो सेलफोन से खेल रहे हैं। आपके ज़माने में तो फ़ोन तक नहीं था, हम यूं करते रहते, मैं तो यूं करती हूँ, और आजकल के बच्चों को तो वो पता नहीं कहाँ से अंगूठे से ही चला लेते हैं। तो मतलब वो बात अलग है कि हम टेक्नोलॉजी में तेज़ हैं, मगर मैक्सिमम हमारे ज़माने में जो था रोटरी फ़ोन हुआ करता था। एक ज़माने में फ़ोन भी नहीं था, फिर रोटरी फ़ोन आया, टीवी आया, मतलब बहुत कुछ। यहाँ पे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चे डेफिनेटली आपसे ज़्यादा जानते हैं, मगर आपको जो है कुछ नॉलेज चाहिए जिससे आप इन्फोर्स कर सकें। जो गेम का लिखा है कि इतने ईयर्स प्लस है तो बच्चा नहीं करना चाहिए, मगर फिर वही प्रॉब्लम आएगी, और बच्चे खेलेंगे तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, लोग उसको बुली करेंगे, तक सोचेंगे गधा ये वो। तो अल्टीमेटली, और दूसरी पॉइंट जो आजकल के ज़माने में आ रहा है वो ये हो रहा है कि बनाई किसने गेम। जब बनाई गेम जो है बाहर की कंट्री ने बनाई है, तो सारा पैसा उनको जा रहा है। आजकल के ज़माने में ये भी एंगल आ रहा है कि आप जो बाहर की गेम है उनको मत चलने दीजिए, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। तो कई पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वाकई नज़र आ रहा है कि पेरेंट जो है इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, पेरेंट अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे, तो सिंपल यही है कि बैन ही करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्रग्स होती हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स बैंड है। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बच्चे खेली जा रहे हैं गेम्स और उनका दिमाग फूक रहा है, तो अल्टीमेटली बैन करना पड़ेगा। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पेरेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पूरा ज़माना ऐसा हो रहा है। तो मेरा तो यही थॉट है। यस फ्रेंड्स, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है कि ये जो बच्चे हैं हमारी फ्यूचर की जनरेशन है, तो अगर हम उनको ठीक डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर उस वजह से ये इन गेमों की वजह से हमें दिख रहा है कि बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर क्यों नहीं करनी, करो बैन। इतना क्या है, आप क्या गेम के बिना जी नहीं सकते हो? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसके बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे थॉट्स हैं, आप शेयर करना आपके क्या थॉट्स हैं। पर वीडियो अगर अगेंस्ट है हमारे व्यू से तो डिसलाइक प्लीज मत करना, क्योंकि व्यू पॉइंट शेयर हो रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, कर देना। डिसलाइक मत करना और दबा के पबजी खेलना और मजे करना। नहीं कर दो डिसलाइक, अपने अपने थॉट्स होते हैं, अभी हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, सबके अपने अपनी थॉट्स हैं, अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।